नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 का देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। ये देखेंगे तो आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का हमने 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। वैकेंसी देखिए आपका बहुत पहले ही आया था। रिजल्ट क्या बोलते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो कभी भी आ सकता है। तो प्रिपेयर रहिए, समय से टेस्ट बनाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। बिहार पुलिस का देखिए वैकेंसी जल्दी आने वाला है और बिहार दरोगा का भी। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सत्य यानी सही उत्तर क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, ये भी देखिए सही है। आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थल सप्त सैंधो प्रदेश जो है कहलाता था। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3 जो है इसका सही आंसर होगा। पुरातात्विक एक सेकंड लिखा गया है। पुरातात्विकविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों को खुदाई की। ये बस्तियां निम्न में से किस स्थान से नहीं मिली है? पुरातत्वविदों ने, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश ये नहीं, बाकी पुराना किला दिल्ली सही है, हस्तिनापुर मेरठ सही है और अंतरजी खेड़ा एटा जो है आपका सही दिया गया है। 516 ईसा पूर्व में भारत पर हुई ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए आपका सही उत्तर क्या है। देखिए सही उत्तर की बात करते हैं तो यह आक्रमण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था, सही है। यह आक्रमण देरियस के नेतृत्व में हुआ था, सही है। और देरियस ने पंजाब और सिंध को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत जो है घोषित किया था, ठीक है। तो बोल सकते हैं ये भी सही है। देरियस सासायनी वंश से संबंधित है, ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? है ना, तीर्थयात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 4th का तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी को कम करने के लिए दीन इलाही की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का शासक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रामचंद्र देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामचंद्र देव जो है सही होगा। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो हो जाएगा चौसा हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, चौसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये 1539 को हुआ था 26 जून को। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता है कि भारत में मुगल वंश का जो स्थापना किया था वो बाबर ने ही किया था, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा बाबर। अगला है बेलजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का तो अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से जो है रक्षा करेंगे, ये आपका सही है। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है लेकिन किंतु संधि नहीं, ये भी देखिए सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी जो है तैनात रहेगी, ये आपका असत्य है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 9 का एक सेकेंड रुकिए यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है लग रहा है दोस्तों। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें देखिए आपका देखिए पहला सही है और आपका तीसरा सही है ना। ये दूसरा गलत है कि सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता था किंतु संधि नहीं, ये असत्य है। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 आपका राइट होगा। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देशी राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान किया था, ये देखिए सही है। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर जो है विचार किया था, ये भी देखिए सही है। इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया था, ये आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 9 का सी होगा। 1 और 2 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है ना। असत्य के बारे में पूछ रहा है। देखिए इस आंदोलन ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच लिखा गया है वैमनस्थ
को बढ़ावा दिया, ये आपका असत्य है। बाकी बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, सही है। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया गया, सही है। इस आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुनार जो है बांग्ला लिखा है। अगला है कि माउंटबेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ है। माउंटबेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ है, तो हो जाएगा सिंध तथा बलूचिस्तान में जनपद। ये देखिए आपका स्पीडी करंट अफेयर है, और ये आपका हर मंथ की तरह जो है हम इस मंथ भी लेकर के आए हैं आपका होमवर्क सीरीज। हम आपसे यही बोलेंगे कि आप मात्र हमसे 2 से 3 महीना जो है ज्वाइन करके अपना करंट अफेयर तैयारी कर लीजिए। आपका कोई परीक्षा हो, आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा, क्योंकि हम 4 पेज डेली देते हैं पढ़ने के लिए और उसी में से आपका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका स्पीडी करंट अफेयर आपका होमवर्क सीरीज अगस्त एडिशन का होने वाला है, और 7 अगस्त से आपका बैच जो है शुरू होने वाला है। और इस बार जो है सबसे कम फी रखा गया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं स्पीडी करंट अफेयर 1 अगस्त यानी अगस्त एडिशन का एक किताब होने वाला है। कैसे टेस्ट कराते हैं, फी की बात करते हैं तो आपको मात्र 47 रुपये आपका ये फी होने वाला है, और पूरा 1 महीने में किताब जो है पूरा ये हम खत्म कर देंगे पेज बाय पेज। कैसे टेस्ट कराते हैं सबसे पहले आप ये जानिए। रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क इसी किताब से रहेगा, और उसी होमवर्क से आपको जो है 100 प्रश्न का डेली टेस्ट कराएंगे। टेलीग्राम पे आपका क्विज बोर्ड से टेस्ट होता है, रैंक लिस्ट मिलती है। देखिए रैंक लिस्ट से फ़ायदा आपको ये होता है कि आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, ये आपको मालूम चलता है, क्योंकि जो आपको 4 पेज मिला है पढ़ने के लिए वो सबको मिला है पढ़ने के लिए। जितना अच्छा आप पढ़े रहेंगे उतना ही आपका 100 में से स्कोर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका स्कोर जो आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन आपका 3 PM में, उसका जो है 100 क्वेश्चन का MCQ का जो है PDF देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं, जो कि कोई देता नहीं है। अगर हम टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 3 PM में आपका टाइमिंग होने वाला है, टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं QR का, और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, क्योंकि आप ही पेमेंट नहीं कर रहे, बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आप कॉल नहीं किया जाएगा, मतलब आप कॉल नहीं करेंगे उसके अंदर ही आपको हम ऐड कर देंगे। अगर हम ऐड नहीं कर पाते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं कि सर अभी तक ऐड नहीं हुआ है, आप हमको कृपया करके ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ, स्पीडी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ में लूसेंट साइंस और लूसेंट जो आपका सामान्य ज्ञान है, तीनों बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, या फिर आपका स्पीडी करंट अफेयर हो। 3 बैच आपका नैया पार है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पद संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं, यह आपका हासिल नहीं था। बाकी मुस्लिम बहुसंख्यक यदि चाहें तो अलग अधिराज्य बना सकते हैं, पर इसके लिए एक अलग संविधान निर्मात्री सभा जो है गठित करनी होगी। पंजाब, बंगाल तथा असम के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग का गठन किया जाना था। रजवाड़ों को स्वविवेक से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की छूट थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज होगा। क्या होगा, फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया, सही है। मुंडा आंदोलन मिशनरियों, साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था। वर्ष 1900 में इसकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया था। तो 13 का बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से आपका जो है सब सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका असत्य दिया गया है। देखिए गन्ना मुख्यतः संचित क्षेत्र की फसल है, सही है। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाया जाता है, सही है। गन्ने के उत्पादन के लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए, यह आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। 75 से 100 होना चाहिए, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है। वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में या फिर संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य पूछा गया है, सही हमारा आंसर क्या है। देखिए शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, सही है। पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग सीमित है, ये देखिए सही है, ठीक है। और क्या दिया गया है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए जो है पारदर्शी होता है, यह असत्य है। 1 और 2 आपका सही है, बाकी सब असत्य है। सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानीय विवरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब सही नहीं है, यानी हमारा असत्य क्या है 16 का। देखिए 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए शीत ऋतु में मध्य एवं उष्ण अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, यह सत्य है। बाकी उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, सही है। समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, सही है। सर्वाधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध स्थलों पर प्राप्त होता है, ये भी आपका सही है। ऊंचाई के साथ हवा का दाब हमेशा घटता जाता है, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती है। यह निम्न में से किन घटकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए हवा के घनत्व पर करता है, जलवाष्प की मात्रा पे करता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा 1, 2, 3। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है। देखिए भारत में सबसे पुराना तेल के भंडार की बात करते हैं, ये डिगबोई असम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, डिगबोई असम जो है सही होगा। बृहद ज्वार आते हैं कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी से पूर्णिया हो जाएगा और अमावस्या बोल सकते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें अधिक वर्षा से कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 सेंटीमीटर जो है इसका राइट होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 वर्ष जो है राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको जो है लिख कर दे सकता है दोस्तों, किसको लिख कर दे सकता है, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति के नाम से देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं, तो सही की बात करते हैं तो बेरुवारी मामला की बात करते हैं तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती की बात करते हैं संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। इंदिरा साहनी और भारत संघ की बात करते हैं तो कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से आपका जो है सब सही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के लिए पुनर्गठन की सिफारिश किया है, तो ये हो जाएगा फजल अली आयोग हो जाएगा या फिर फजल अली समिति बोल सकते हैं, फजल अली समिति। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार और विशेषाधिकार जो है प्रदान करता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जैसे अनुच्छेद 15 होगा, अनुच्छेद 29 होगा और अनुच्छेद 30 भी जो है इसमें आपका शामिल है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः जो है चुनाव के लिए पात्र होता है, तो आप सभी पता है वो कितने भी बार हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है दोस्तों, क्या गठित करता है, तो ये वित्त आयोग हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 27 का ए, वित्त आयोग जो है इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो प्रस्तावना लिखा गया है संशोधनीय है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो इसकी मूल विशेषताओं को प्रस्तावित करे, ठीक है। तो केवल 3 ही आपको इसमें देखेंगे तो इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बैंक दर आशय है, बैंक दर का आशय है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, तो ये हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारित ब्याज दर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी राइट होगा। स्तंभ मतलब स्तंभ क और स्तंभ ख मिलान करके बताना है। जैसे ओपन जनरल लाइसेंस की बात करते हैं तो विदेशी व्यापार, और TRI ट्रेशम की बात करते हैं तो हो जाएगा रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं मुद्रास्फीति, नकदी रिजर्व अनुपात की बात करते हैं ऋण नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का ए जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो देखिए 31 की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण साख का सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों के रूप मतलब स्रोतों के द्वारा जो है, एक सेकंड रुकिएगा, स्रोतों के द्वारा जो है पूरा होता है, यही आपका सत्य है। बाकी साख के औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक एवं सहकारी समितियों को शामिल किया जाता है, सही है।
भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर जो है नजर रखता है, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो मित्र, व्यापारी, साहूकार और रिश्तेदार। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। एमएस वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग डैश के लिए जो है किया जाता है F12, तो हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। इसका आंसर जो है आपका ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए जो है नहीं किया जाता है? स्टोरेज के लिए देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एडर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है निर्मित करवाया जाता है या फिर करवाया गया है? तो हो जाएगा राष्ट्रकूट द्वारा हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बौद्धों के द्वारा की बात करते हैं तो एलोरा गुफा हो जाएगा, और अजंता की बात करते हैं तो गुप्त शासक के द्वारा हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा राज्य है जो आपका अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कर्नाटक देखिए आपका नहीं है, बाकी झारखंड है, आंध्र प्रदेश है और आपका राजस्थान हो जाएगा। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं का? तो समान दाब वाली रेखाएं की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी होगा। आइसोबार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोबार। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जैव सुरक्षा समझौता जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है सही होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपए की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्ति से प्राप्त करने की बात की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि ब्रूस विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा जो है लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर सी। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केरल हो जाएगा दोस्तों। केरला जो है राइट होगा। निम्नलिखित में से किस फसल या फिर खाद्यान्न के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? देखिए भारत का प्रथम स्थान है तो ये केरल का हो जाएगा। एक सेकंड, 44 है तो आपका जैसे कि चावल होगा, जूट होगा, दलहन, तो बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड अम्बेसडर जो है कौन है? देखिए ब्रांड अम्बेसडर की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा रोहित शर्मा हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा जो है इसका राइट हो जाएगा। और दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड अम्बेसडर जो है शिखर धवन हो जाएंगे। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए लूसेंट साइंस बैच दोस्तों आपका स्टार्ट किया गया है, और जो बैच की बात करते हैं 7 अगस्त से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसका देखिए ऑफर भी हमने रखा हुआ है कि अगर आप उस टाइम यानी उस डेट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है छूट मिलेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 9 PM रात में आपका टेस्ट होने वाला है। और यह देखिए आपको जो हरी वाली बुक आती है लूसेंट सामान्य विज्ञान, हम इसका बैच लेके आए हुए हैं। इसके पहले का देखिए हमने जो है सामान्य ज्ञान का लेके आया हुआ था और वो आपका 95 दिन का टारगेट रखा गया था। और ये जो आपका बैच इसका जो है जो टारगेट है आपका 50 दिन का रखा गया। 50 दिन में किताब जो है खत्म कर देंगे। फी की बात करते हैं तो 100 रुपये इसका फी रखा गया है, और एक सेट आपका देखेंगे तो 2 रुपये का पड़ रहा है। लमसम आप देखेंगे 2 रुपये का पड़ रहा है। कैसे हम टेस्ट कराएंगे पहले आप जानकारी ले लीजिए। बहुत लोग मैसेज कर सर आप टेस्ट कराते कैसे हैं, कहाँ कराते हैं? इतना जान लीजिए कि आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC किसी भी एग्जाम का हो, एक बार अगर आप हमसे किसी भी किताब खत्म कर लेते हैं होमवर्क के थ्रू, आपको तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब देख रहे हैं ना, इसी किताब से देंगे आपको थ्योरी वाला पार्ट देंगे पढ़ने के लिए, और उसी थ्योरी वाले पार्ट से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट कराएंगे। किसी किताब से क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं। जैसे देखेंगे तो आपको कथन, निष्कर्ष, मिलान, सत्य, इस टाइप में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड पे होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, टेलीग्राम पे होगा, ध्यान रखिएगा। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपको रैंक लिस्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, आपकी तैयारी जो है आपको असली मालूम चलेगा।
जो भी आपको क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे ऑनलाइन, उसका 100 क्वेश्चन का PDF देंगे। PDF कोई देता नहीं है, बस क्वेश्चन करा के निकल जाता है और वो भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहता है, ठीक है। आप खुद भली भांति देखे होंगे। और आंसर हाईलाइट PDF देते हैं, वो तो कोई नहीं देता है। तो इतना सारा देखिए आपको टेस्ट की जानकारी होने वाला है। अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए लूसेंट आपको पता है क्यों ज़रूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। और साइंस वाला पार्ट देखिए सभी का कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। सामान्य ज्ञान तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो साइंस वाला पार्ट होता है वो छूट जाता है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे पेमेंट कीजिए, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए। और हाँ देखिए ऑफर की बात कर लेते हैं, आपको ऑफर दिखा देते हैं। देखिए इसका ऑफर निकाला गया है। आप लोग बोलते हैं सर कुछ ऑफर दिया कीजिए। देखिए फ़ी ऑलरेडी हम कम ही रखते हैं, लेकिन क्या बताएं आप लोग का डिमांड होता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए फ़ी तो आपका 100 रुपये है ही, लेकिन 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त के बीच में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मात्र 79 ही पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आप ये 5 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, 4 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। 7 अगस्त से आपका बैच शुरू हो जाएगा। ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए। देखिए हम यही बोलेंगे कि लूसेंट एक बार आप हमसे विश्वास करके, अधिक देखिए फी नहीं ले रहे हैं, बहुत अधिक आप कहीं ना कहीं ज्वाइन किए ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं बैच लिए होंगे। बस आप हमसे एक बार ट्राई कीजिए, एक बार। आपको सच्चाई बता रहे हैं कि आपका पैसा तो सफल होगा ही, आप बहुत लोग को जोड़ेंगे। जो हम प्रश्न करवाते हैं ना, वैसा प्रश्न कोई नहीं करवाता है मेरे भाई, इतना आप जान लीजिए। एक बार हमसे आप ज्वाइन कीजिए, आप सबको जोड़ेंगे, ये मेरी देखिए विश्वास है। क्योंकि लूसेंट में हम जब भी बैच लाते हैं उसमें अधिक से अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन करते हैं। और स्पीडी करंट अफेयर की बात करते हैं तो हर महीना 400 से 500 मेंबर यहाँ पे जो है ज्वाइन करते हैं। तो क्यों ज्वाइन करते हैं भाई? क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, विश्वास होता है, तभी ना कोई ज्वाइन करता है। कोई एक बार ज्वाइन करेगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर थोड़ी ज्वाइन करेगा। बस यही सब होता है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको जो नंबर दिया गया है, नंबर लिख लीजिए 6387098070 पे आप जो है व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का प्रतिशत जो है कितना है? देखिए इसका अगर हम परसेंट की बात करते हैं 46 नंबर का, तो राइट आंसर हो जाएगा 25.17 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल किन्हें जो है नियुक्त किया गया है? देखिए बिहार के नए राज्यपाल की बात कर लेते हैं, सैयद अता हसनैन। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे तो 47 का ए जो है सही होगा। अगला है कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहां पे? नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए पहला अधिकारित प्रोटोकॉल जो है जारी किया है? पहला अधिकारित प्रोटोकॉल जारी किया है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गृह मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय जो है सही होगा। भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को निम्नलिखित में से किस राज्य में मंजूरी दी गई है? किस राज्य में मंजूरी दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, असम हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, असम। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से किस मतलब कौन दो एंटी पार्टिकल होता है? एंटी पार्टिकल होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, पॉजिट्रॉन जो है राइट होगा। इसका उत्तर जो है आपका ए राइट होगा। सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है, बताइएगा। देखिए पीले पट्टी की बात करते हैं तो क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो ये सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, सोडियम जो है राइट होगा। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 53 का, तो परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, सही है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? देखिए रासायनिक परिवर्तन को दोस्तों कौन जो है निरूपित करता है? तो जैसे देखेंगे तो हो जाएगा ईंधन का ज्वलन हो जाएगा और हो जाएगा लोहे में जंग लगना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 इसका राइट होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारा असत्य आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए
धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे की ओर जाने मतलब नीचे जाने पर घटता यह असत्य है। बाकी एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, फिर भरा गया, सही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है, ये आपका सही है। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2, ठीक है, मिलाते हैं। जैसे अचुंबकीय की बात करते हैं तो हो जाएगा मिट्टी, मैग्नस की बात करते हैं यूनानी, और मैग्नेटाइट की बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक, चुंबकी का हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्न कथन पर या फिर निम्न पर विचार कीजिए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 57 का। समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, सही है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है, तो सब सही हो जाएगा आपका। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका क्या कारण है? तो हो जाएगा निम्न आयनन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, निम्न आयनन ऊर्जा जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, बताइएगा। इनमें से पूछ रहा है कौन आपको सदिश राशि नहीं है, तो बल नहीं है, यह आपका अदिश है। बाकी दूरी है, समय है और तापमान इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दर घटने के संदर्भ में सही है? तो घटने के संदर्भ में आपका सही है तो रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और गामा किरण, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। साधन है और आपका एक तरफ जो है प्रकार दिया गया, साधन और प्रकार जो है इसका हो जाएगा, मिलाते हैं। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए बैरोमीटर की बात करते हैं, बैरोमीटर तो हो जाएगा आपका दबाव मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर की बात करते हैं, ध्वनि मापने का यंत्र। टेकोमीटर की बात करते हैं, गति मापने का यंत्र। और डेंसिटोमीटर तो हो जाएगा आपका घनत्व मापने का यंत्र हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 62 का। जब प्रकाश एक क्रांति कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन तापमान मापने की इकाई आपका नहीं है? तो 63 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेंडुलम की समयावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? सही हमारा कथन क्या है? देखिए इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यही आपका कथन जो है सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल का नियम हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए। वर्षा बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? वर्षा बूंदों का गोलाकार रूप है जो है किसके कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव जो है सही होगा। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? कौन सा खनिज दोस्तों देखेंगे तो महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका क्या कारण है या फिर इसका क्या कार्य है? तो यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? आयरन की कमी का लक्षण है तो पत्तियों का पीला पड़ना। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग जो है उपयोग किया जाता है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्निया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्निया। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है? रक्त के जमने को रोकती है तो हो जाएगा हिपैरिन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, हिपैरिन। हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, बताइए। इसमें आपका कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से आपका सब सही आपका है, सब असत्य है।
निम्नलिखित में से कौन पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान कर, थोड़ा बहुत देखिए बाहर आवाज आ रहा होगा आपको, तो हो जाएगा लिखा गया आपका लिग्निन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है, वायु से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा खसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा देखेंगे तो आपका 75 जीके जीएस मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, बाकी लूसेंट आप साइंस या ज्वाइन कर लीजिए, लूसेंट सामान्य ज्ञान, और जो आपका स्पीडी करंट अफेयर उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, उसको ज्वाइन कीजिए, सारा आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।